हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हुए आप बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंसेस कभी कभी 4 और कभी कभी 6 सेंटेंसेस भी आती है जब आपका ये क्वेश्चन S1 S6 का हो, क्योंकि S1 S6 में S1 और S6 दो सेंटेंसेस और जो बीच का सीक्वेंस वही ABCD फॉर्म में या फिर आपको PQRS फॉर्म में दिया होता है। बहुत बार क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से भी रहता है कि आपको ए से डी की जगह ए से एफ तक भी दिया होता है, तो वहां पर भी नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ने की वजह से आपको लगेगा कि अब हमें जब 6 सेंटेंसेस को एक साथ रीड करना है, अब केवल रीड नहीं करना है, रीड करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें एक करेक्ट ऑर्डर में भी लगाना होता है। करेक्ट ऑर्डर में लगाते हुए दो चीजों को ध्यान रखना है, एक तो मीनिंग होना चाहिए, यानी कि एक मीनिंगफुल, और उसके साथ साथ ग्रामेटिकली भी करेक्ट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है पैराग्राफ का। तो इसीलिए थोड़ा-सा स्टूडेंट सोचते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जहाँ वो सेंटेंसेस को थोड़ा-सा लंबा देखते हैं, वहीं वो इस क्वेश्चन को छोड़ना बेटर समझते हैं, ताकि उनका टाइम बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है इंग्लिश को करने में। तो अब इसी चीज़ को हम कम से कम समय में किस तरह से पैराजंबल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो सीखेंगे हम आज की क्लास में। जैसे कि मैंने बहुत सारी क्लासेस पहले भी एसएससी बुलेट पे ली है, जिसमें मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें, तो आप एलिमिनेशन से करें, और एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है किसी भी पैराजंबल के क्वेश्चन को करने के लिए। अब उसका रीज़न क्या है? इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाते हैं एलिमिनेशन में। नंबर ऑफ ऑप्शंस कम होंगे तो ये तो क्लियर है कि हमें जो समय है, जो टाइम है वो कम लगेगा, और दूसरा एलिमिनेशन में एक चीज़ का और बेनिफिट होता है कि जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो हमेशा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। तो आप अपने आंसर को खुद भी साथ के साथ चेक कर सकते हो कि जो आप टिक कर आ रहे हो या करके जा रहे हो एग्ज़ाम्स में, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का 2021 का क्वेश्चन है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन को देखना होता है कि आपको कौन-सा टाइप दे रखा है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में 2 टाइप आते हैं, 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट। ये 2 टाइप के ऑप्शन सबसे ज़्यादा आते हैं। जहाँ 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, सबसे पहले उसी को देखो, क्योंकि 90 से 95% ऑप्शन उसी में से, और अगर ये दोनों एलिमिनेट तो फिर हमें रिमेनिंग में से चेक करना है, यानी कि अगेन 2 में से चेक करना है करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। हम जानते हैं कि कोई भी पैराग्राफ कभी भी डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, तो हमें इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर इट्स और दिस नहीं आ सकता, और इट्स और दिस के बेसिस पे ये 2 ऑप्शन तो खत्म, सेकेंड और फोर्थ, क्योंकि इट्स बी है और बी से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ITS इट्स दे रखा है, ठीक है। और हम जानते हैं कभी भी प्रोनाउन पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। सेम दिस का केस है, दिस किसके लिए यूज हो रहा है, तो डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से चीजें बिल्कुल हम श्योर हो गए कि स्टार्ट तो हमारा सी से होना है, लेकिन पॉइंट क्या है, सी के बाद 2 चीजें हैं, एक में ए है और एक में डी है। तो अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आप जो सी के बाद है वो किसको यूज करोगे, ए को या फिर डी को। अब देखो यहाँ पर इनिशिएटेड इन 2010, ठीक है। हम सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहे हैं, टाइगर उसकी, जो इंटरनेशनल टाइगर डे की बात की जा रही है। उसी डे के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक एनुअल इवेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं, एक एनुअल इवेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो कब होता है, ऑब्जर्व कब किया गया है, 29 जुलाई को, ठीक है। जिसका लक्ष्य है केवल और केवल कि आप किस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आओ, ठीक है, जागरूक कराना है लोगों को, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन को लेकर। तो यहाँ पर उसी जो डे है उसको सेलिब्रेट करने का जो मेन मकसद है वो केवल जागरूकता लाना है, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि सी के बाद क्या आएगा, डी, सी के बाद क्या आएगा, डी, और इसी सी और डी के बेसिस पे हम इजिली आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक कर सकते हैं, इजिली आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको कंप्लीटली रीड कर लो। जागरूकता लाना, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द नेचुरल
हैबिटेट ऑफ द टाइगर, और फिर उसके बाद लास्ट में बचेगा हमारा ए कि while India is home to 75% of the tigers in the world, the Global Tiger Day as it is also known सीज अवेयरनेस इवेंट्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज होता है कंट्री में और एज वेल एज नेबरिंग, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश है या नेपाल है, वहां पर भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर CDBA इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चों, तो अगेन सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन। तो टाइप ऑफ ऑप्शन ये है कि दो बी से स्टार्ट है। टाइप ऑफ ऑप्शन ये है कि दो बी से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है कि क्या बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक मैन की जिसकी दो बेटियां हैं, ठीक है। मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड अदर टू अ वार्डन। एक की शादी तो गार्डनर से कर दिए, दूसरे की शादी किससे कर दिए, जो पॉट्स वगैरह बनाते हैं उनसे कर दिया। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर दो डॉटर्स की बात कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड बाकी उसमें दे रखा है गार्डनर्स होम, है ना, आस्क्ड हिज डॉटर हाउ शी वाज एंड हाउ ही फेयर्ड विद हर। और सी में भी वही है, he went to the potter's home and asked his other daughter how matters were with her, ठीक है। and excellently well said she, we have everything that we want, I have but one prayer that we may have a heavy storm of rain to water our plants, कि वो इच्छा करती है कि एक भारी बारिश हो जिससे वो जितने भी प्लांट्स हैं उनको क्या दिया जा सके, पानी दिया जा सके। अब यहाँ पर इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इस पैराग्राफ को। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि ये जो उनके घर गया वो गार्डनर के भी घर गया, ठीक है, वो पॉटर के भी घर गया। ये है कौन? तो ये वो हैं जिनसे उसने अपनी दो बेटियों की शादी करी। तो हमें ये क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी होगा। तो यानी कि हमारा ए के बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन हट गया और डी के बेसिस पे फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बी के बाद डी या फिर बी के बाद सी। दो डॉटर्स है, पहले की शादी किससे हुई, गार्डनर से। तो जो पहले की शादी जिससे हुई होगी वो बड़ी होगी और दूसरे की जिससे हुई होगी वो छोटी होगी। आप इसको इस सीक्वेंस में समझ सकते हो। तो जिससे पहले की शादी हुई पहले वो उसके पास जाएगा, जिससे दूसरे की हुई फिर उसके पास जाएगा। तो यहां से आप इस सीक्वेंस को चेक कर सकते हो कि बी के बाद क्या आएगा, डी, गार्डनर, गार्डनर। तो यहाँ पर बी और डी किस में दे रखा है हमें, थर्ड में, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रीड कर लो कंप्लीट। तो पहले वो गार्डनर के पास गया, फिर वो दूसरे टाइम वो किसके पास गया, जिससे उसकी दूसरी बेटी की शादी हुई थी, पॉटर के पास गया, ठीक है। और जब दोनों के पास चला गया तो उसके बाद फिर क्या आएगा, ठीक है। अब जब वो वहां पे गार्डनर के पास गया होगा, जब वो गार्डनर के पास गया होगा तो वहां पर उसने उससे जरूर पूछा कि किस तरह से उनकी सारी चीजें चल रही हैं। अपनी डॉटर से पूछेगी वो पूछेगा कैसी है, कैसे वो चीजें। तो फिर उसने बोला कि उसके बाद एक्सलेंटली वेल, बहुत अच्छी है, लेकिन उसने उसके साथ ये कहा कि वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं, ठीक है। बट आई हैव बट वन प्रेयर, लेकिन मेरे पास एक प्रार्थना है। वो क्या है कि एक हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन हो जिससे पानी दिया जा सके उन सब पौधों को, ठीक है। ये उसकी एक क्या है, प्रार्थना है। फिर वो दूसरी बेटी के घर गया तो वहां पर दूसरी बेटी से उसने क्या पूछा, वो आपको सी में दे रखा है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया, BDAC इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगेन देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पे अगेन दो ए से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर बी होगा, फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर बी होगा। अब आपको चेक करना है, एक रिच मैन की बात की जा रही है, ठीक है। रिच मैन सेंट हिज सर्वेंट, उसने भेजा अपने सर्वेंट को क्या खरीदने के लिए, कुछ एप्पल्स को खरीदने के लिए भेजा। सर्वेंट ने पूछा, कुछ खरीदे उसने, ऑनर से पूछा सर्वेंट ने। अब ये सारी चीजें बाद में आएंगी, हमें ये क्लियर है
कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, बी। फर्स्ट ए क्यों नहीं हो सकता, बाय स्वीट एप्पल्स और नन एट ऑल ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट। अब उसने उसको क्यों इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी, उससे पहले उसने उसको भेजा था, ठीक है, उससे पहले उसने उसको भेजा था। किसने, एक रिच मैन ने भेजा अपने सर्वेंट को कि जाकर कुछ एप्पल्स लेकर आओ, कुछ सेबों को लेकर आओ, ठीक है। तो यहां पर हमें क्लियर है कि स्टार्ट बी से होना है, तो वो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे जो ए से स्टार्ट है, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो बी होगा। अब पॉइंट है, बी के बाद एक में ए है और बी के बाद एक में डी है। अब ए में बात करें तो बाय स्वीट एप्पल्स और नन एट ऑल ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट, कि खरीदने हैं केवल और केवल कैसे एप्पल्स, स्वीट एप्पल्स खरीदने, ठीक है, और कुछ भी नहीं खरीदना, ऐसा उसने उसको इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, ऐसा उसने उसको बताया कि कौन सी चीज खरीद के लानी है, कौन सी खरीद के बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है। तो अब बी के बाद ए आएगा या फिर बी के बाद डी आएगा। दी ऑनर, जो ऑनर था उसका, उसने सर्वेंट से कहा कि ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट, ट्राई वन, कि जितने भी मेरे एप्पल्स हैं सारे सारे स्वीट हैं, ठीक है, चाहो तो तुम कोई सा भी ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पर ये कब बोलेगा, जब वो उसके पास पहुंचेगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद डायरेक्ट हमारा डी नहीं आ सकता, ठीक है, बी के बाद हमारा डायरेक्ट डी नहीं आ सकता। बी के बाद हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, ए, क्योंकि उसने उसको भेजा खरीदने के लिए और खरीदने के साथ साथ उसने उसको इंस्ट्रक्शन भी दी, भेजने के साथ साथ उसको खरीदने के लिए एक इंस्ट्रक्शन भी दी, वो केवल उन एप्पल्स को लेकर आए जो स्वीट है, मीठे हैं, और कोई भी एप्पल लेकर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा, ए। फिर अब जब उसने पहले इंस्ट्रक्शन दिए वो स्वीट को ही लेकर आएगा, तो डेफिनेटली वो जाकर वहां पे जरूर पूछेगा ना, मुझे स्वीट ही चाहिए, तो उसी के लिए उसने उसमें बताया, उसका जो ऑनर था, कि यहाँ जितने भी एप्पल हैं ये सारे स्वीट हैं, चाहो तो आप उसको ट्राई करके भी देख लो, ठीक है। फिर सर्वेंट ने पूछा, हाउ एम आई टू नो दैट ऑल ऑफ देम आर स्वीट इफ आई टेस्ट जस्ट वन, कि मैं ये कैसे जानूंगा कि सारे मीठे, अगर मैं एक ही ट्राई करता हूँ, हो सकता है ना बाकी सारे ना हो। तो यानी कि वो सी डी के बाद आएगा, और बी ए डी सी जो है वो देखो कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा ऑप्शन का सीक्वेंस है, वो केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन का सीक्वेंस है, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये भी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है 2021 का। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, दो ए से स्टार्ट है, दो किससे स्टार्ट है बच्चों, ए से। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। इट इज, इट किसके लिए यूज हो रहा है, सबसे पहले हमें वो बताना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे ये दो ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हो गए जो ए से स्टार्ट है। हम जानते हैं हम प्रोनाउन का यूज वहां करते हैं जहां नाउन आता है, ठीक है, पहले हमें इट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हम उसके लिए इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दो जो ए से स्टार्ट है दोनों ऑप्शन हट गए। अब बस पे दो ऑप्शन है, एक डी से स्टार्ट और एक बी से स्टार्ट। डी में क्या दे रखा है, टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीज डेज, और बी में दे रखा है ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लू टू इट, एक ग्लू की तरह उससे क्या हुए, चिपके हुए हैं, बिल्कुल सही है। अब किससे चिपके हुए हैं, इट किसके लिए आ रहा है, वो टेलीविजन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, टेलीविजन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर टीवी जो है वो हमारा पहला फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ का, तो यहाँ से हमें इजली ऑप्शन फर्स्ट मिल गया। जहां पर जो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है और वो ऑप्शन नहीं होता, ऐसे केस को करना और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हमें सिर्फ एक ही वर्ड को पढ़ना है, उससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब चाहो तो अब इसे कंप्लीट पढ़ के भी देख लो कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एलिमिनेशन से यही आप बच्चों को बेनिफिट होता है कि जो रिमेनिंग ऑप्शन होता है वो हमेशा करेक्ट बचता है। आप चाहो तो इसे रीड कर लो, टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीज डेज, बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो पावरफुल है, चाहे वो ओल्डर पीपल है, जो पुराने लोग हैं, या फिर हम बात करें बच्चों की, दोनों अभी भी उससे पूरी तरह से एक तरह ग्लू की तरह चिपके रहते हैं, ठीक है।
और ये एक रिसोर्स माना जाता है, ग्रेट रिसोर्स माना जाता है एंटरटेनमेंट का हम सभी के लिए। और ये एक रिच रिसोर्स भी है न्यूज़ अपडेट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि आपको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ भी यहाँ से मिल जाएँगी। तो उसके लिए भी एक कैसा रिसोर्स माना जाता है, एक रिच रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि आप इससे पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ भी ले सकते हो। यहाँ पर DBCA जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे। शॉपकीपर की बात हो रही है, शॉपकीपर और बॉय के बीच में। अब पहले पॉइंट आता है, दो बी से स्टार्ट है। बॉय, कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। पहले बी या फिर बी नहीं होगा। अब शॉपकीपर सीधा तो बात नहीं करेगा, दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, वो कब बोलना शुरू करेगा? जब कोई व्यक्ति उसके पास जाएगा। इतना समझ आ रहा है आपको? कोई भी दुकानदार कब बोलेगा? जब कोई व्यक्ति उसके पास कुछ खरीदने के लिए जाएगा, कोई उसके पास कुछ बोलने के लिए जाएगा, तभी शॉपकीपर वहां पर कुछ भी बोलने का काम करेगा। तो हमें इतना तो क्लियर है कि यानी कि हम स्टार्ट बॉय से करेंगे, हम शॉपकीपर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब शॉपकीपर से नहीं, बॉय से स्टार्ट करेंगे, तो बॉय तो डी में भी है और बॉय बी में भी है, तो सी तो खत्म। इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर, तो डी में इट का यूज हो रहा है। इट किसके लिए आ रहा है वो पहले बताया जाएगा, तो यहां पर हमें समझ आ गया डी भी नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट अब बी से ही होना है। स्टार्ट किससे होना है? बी से। अब बी में दो चीजें हैं, एक ए और एक सी। बी में एक ए और एक सी। बॉय, कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। उसने बोला कि मुझे बता सकते हो पोस्ट ऑफिस का रास्ता कौन सा है, दिखा सकते हो? ये बॉय ने बोला। अब कोई अगर किसी से पूछेगा कहीं का भी रास्ता, तो डेफिनेटली वो उसको रास्ता बताएगा। तो शॉपकीपर ने क्या बताया कि सीधा जाओ यहाँ से और टेक अ राइट टर्न, यानी कि वो उसको वे बता रहा है, उसका रास्ता बता रहा है पोस्ट ऑफिस का। तो बी और सी से हमें समझ आ गया कि हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा? करेक्ट, सेकेंड। ठीक है। अब बॉय बोलेगा इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या बहुत ज्यादा दूर है? अब वो उसको रिप्लाई करेगा शॉपकीपर, नहीं, इट इज हार्डली अ 2 मिनट वॉक फ्रॉम हियर। मुश्किल से 2 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, तो वही आपका करेक्ट सीक्वेंस हुआ, दैट इज BCDA इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है? डाउट है यहाँ तक किसी को? तो आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना रखें। रेगुलर क्लासेस आप बच्चे लिया करो, लाइव क्लासेस भी चलती हैं आपकी एसएससी बुलेट पे। 12:30 बजे आपकी चलती है सीपीओ की। जो भी बच्चा सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहा है उनकी क्लास चलती है 12:30, और एक क्लास चलती है आपकी 3:15 पर। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है 2024, चाहे वो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, उन सभी स्टूडेंट की क्लासेस 3:15 पर चलती है। बाकी डेली बेसिस पे आपको क्लोज टेस्ट 3 दिन और 3 दिन पैराजंबल की क्लास मिलती है, तो इन क्लासेस को आप बच्चे जरूर लें। 3 दिन क्लोज टेस्ट, 3 दिन पैराजंबल की क्लास। ये क्लास आपकी इवनिंग में 6 बजे रहती है। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी लगती है तो आप क्लासेस को लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे। तो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।